ये तो आप जानते ही हैं कि एनसीबी ने, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो मामला दर्ज किया है वो धारा 20, 22, 27 और 29 जो एनडीपीएस एक्ट है उसके तहत मामला दर्ज कर लिया है। और इसके जवाब में रिया ने यह कहा कि अगर चाहिए तो मेरा ब्लड सैंपल ले लो, मैं अपना ब्लड का सैंपल देने के लिए तैयार हूं। और इसके जवाब में एनसीबी ने कहा कि आप अपनी जो चालाकी है वो अपने पास रखिए, क्योंकि ब्लड सैंपल अगर आपका आज या कल में कलेक्ट किया गया तो उससे सिर्फ इस बात का पता लग सकता है कि आपने पिछले 7 से 10 दिनों में कोई ड्रग्स लिए हैं या नहीं, जबकि मामला 2017 का है, 2019 का है, जबकि आप गौरव आर्या के साथ चैट कर रही थी व्हाट्सएप पर जिसमें आप ड्रग्स मांग रही थी। दूसरा मामला 2019 का है जिसमें आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और आपके कुछ साथी उसमें थे, चाहे वो श्रुति मोदी हो, दीपेश हो, शौविक हो, सैमुअल मिरांडा हो, आनंदी हो, आयुष हो, इनके साथ आपका चैट हो रहा था, इनके साथ ड्रग के डिस्कशन चल रहे थे। तो जो 2017 और 2019 का मामला है वो अभी के ब्लड सैंपल से कैसे क्लियर होगा? और उसमें दूसरा मामला यह है कि जांच इस बात की नहीं हो रही कि आप ड्रग ले रही थी या नहीं। यह मामला सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत का है। तो इसमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि आप किस तरह से ड्रग्स मंगा रही थी, कहां से अरेंज हो रहे थे, कौन से पेडलर्स इन्वॉल्व थे, क्या वो अभी भी एक्टिव हैं, और लॉकडाउन के टाइम में किस तरह से ड्रग्स मंगाए गए, इसमें बॉलीवुड के कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो इस तरह के इल्जामों में आप अगर ये कहें कि मेरा अभी का ब्लड सैंपल ले लो, तो ये बात एक ऐसा लगता है कि जैसे आप मजाक में उड़ा रही हैं, क्योंकि बात 2 साल 3 साल पुरानी है। 2017 में गौरव आर्या के साथ जब आपका चैट हो रहा था तो आखिर वो क्या वजह थी और कहां से गौरव आर्या ये सब अरेंज कर रहे थे, और जो पूरा व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें अलग अलग कोडवर्ड्स आए हैं, ब्लूबेरी का, AK-47 का, तो वो सब क्या है, उस बारे में पूछताछ होनी है। मैं आपको बता दूं कि ईडी ने तो गौरव आर्या को बुला ही लिया था, एनसीबी ने भी उन्हें सम्मन भेज दिया है और रिया से भी जल्द पूछताछ होने वाली है, क्योंकि रिया खुद ये मान चुकी हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया था और उन्होंने खुद ही वो डिलीट कर दिया। उससे जुड़ी बहुत सी बातें हैं जिनसे सवाल पूछे जाएंगे। और रिया चक्रवर्ती अगर इस पूरे मामले में ग्रिल होती हैं तो उनके साथ बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सब मामला पिछले 2-3 साल से चल रहा है। कम से कम हम 3 साल से तो मान ही सकते हैं, क्योंकि 2017 का पहला चैट सामने आया है और उसके बाद 2019 में भी हुआ है। और यहां तक कि जो दीपेश के साथ कन्वर्सेशन है उसमें तो लॉकडाउन के दौरान डोंबिवली से स्टफ लाने की बात है। तो ये जो सारा मामला है जिसमें वो कह रही है कि आप अभी का ब्लड सैंपल ले लो, तो ब्लड सैंपल लेने से और देने से कुछ नहीं होने वाला है रिया। इसकी पूरी जांच होगी और जिस तरह से एनसीबी करती है जांच अपनी तरीके से करेगी। आपको बुला के पूछा जाएगा और जितने लोगों के नाम हैं उसमें उन सब से पूछताछ होगी और फिर इस बात पर सजा तय होगी कि कहाँ क्या कैसा क्या मुकदमा चलाया जाए और किस तरह से सजा दिलवाई जाए। फिलहाल आगे खबरें बहुत हैं, मैं आता रहूंगा आपको बताने। और कल के दिन से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि कल मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर रिया सीबीआई के सामने जाने वाली हैं। तो देखते हैं कल का क्या डेवलपमेंट रहता है, और बाकी जो भी खबरें होंगी आप तक अपडेट पहुंचता रहेगा।